बिजनेस की दुनिया में जब भी कोई बड़ी खबर आती है तो हमारा ध्यान अक्सर मर्जर या एक्विजिशन पर जाता है। लेकिन सच तो ये है कि कई बार सबसे स्मार्ट और सबसे पावरफुल मूव्स तब होते हैं जब कंपनियां बस हाथ मिलाती हैं। तो चलिए आज कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन के इस दिलचस्प दुनिया को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये टीम अप्स आखिर होते क्या हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम टीम वर्क के 3 अलग अलग फ्लेवर्स को समझेंगे। फिर हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कंपनियां एक दूसरे के साथ आने की स्ट्रैटेजी क्यों बनाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस सहयोग से उन्हें फाइनेंशियली क्या फायदा होता है। और आखिर में पार्टनरशिप की असली ताकत पर बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम कॉर्पोरेट सहयोग के 3 सबसे कॉमन तरीकों को डिफाइन करेंगे। आप कह सकते हैं कि ये किसी भी कंपनी की स्ट्रैटेजी बुक का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है ना? पार्टनरशिप, अलायंस, जॉइंट वेंचर, ये शब्द सुनने में काफी मिलते जुलते लगते हैं और लोग अक्सर इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेकिन इनके मतलब में, इनके स्ट्रक्चर में और इनके नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। आइए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सबसे पहले है पार्टनरशिप। देखिए, ये एक फॉर्मल अग्रीमेंट होता है और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों कंपनियां अपनी अपनी पहचान, अपनी आज़ादी बनाए रखती हैं। वो किसी एक कॉमन गोल को पाने के लिए साथ काम करती हैं, लेकिन वो एक नहीं हो जाती, वो अलग ही रहती हैं। अब देखिए, पार्टनरशिप भी कई तरह की हो सकती है, जैसे स्टारबक्स और स्पॉटिफाई का ये कमाल का उदाहरण। स्टारबक्स अपने कस्टमर्स को अपने कैफे में एक अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस देना चाहता था और स्पॉटिफाई को नई यूजर्स चाहिए थे। दोनों साथ आए, स्टारबक्स का माहौल बेहतर हुआ और स्पॉटिफाई को लाखों लोगों तक पहुंच मिल गई। दोनों का फायदा, और वो भी बिना अपनी कंपनी को बदले। अगला लेवल है अलायंस। इसे आप पार्टनरशिप से एक कदम गहरा रिश्ता समझ सकते हैं। यहां सिर्फ एक कॉमन गोल नहीं होता, बल्कि कंपनियां अपने रिसोर्सेज जैसे टेक्नोलॉजी, पैसा, लोग और सबसे जरूरी बात, बिजनेस का रिस्क भी एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एविएशन इंडस्ट्री का स्टार अलायंस। सोचिए, यूनाइटेड, लुफ्थांसा जैसी दुनिया की कितनी ही बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने मिलकर एक ग्लोबल नेटवर्क बनाया। अब उन्हें दुनिया के हर कोने में जाने के लिए नए प्लेन खरीदने की जरूरत नहीं। वो एक दूसरे के रूट्स और बेनिफिट शेयर करते हैं। इससे उनकी पहुंच भी बढ़ी और यात्रियों को भी सहूलियत हुई। और अब आता है सबसे बड़ा और सबसे गहरा कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर, जिसे हम जेवी भी कहते हैं। यहां पर गेम पूरी तरह से बदल जाता है। यहां 2 कंपनियां साथ मिलकर एक बिल्कुल नई तीसरी कंपनी को जन्म देती हैं। ये एक बिल्कुल अलग लीगल एंटिटी होती है। सोनी एरिक्सन इसका एक क्लासिक केस है। एक तरफ सोनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में माहिर था, दूसरी तरफ एरिक्सन जो टेलीकॉम का बादशाह था। दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई, सोनी एरिक्सन, जिसने मोबाइल फोन की दुनिया में तहलका मचा दिया। इसमें दोनों कंपनियों ने पैसा लगाया और जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ उसे भी आपस में बांटा। तो यहां सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो है एक नई कंपनी का बनना। चलिए 1 मिनट रुककर इन तीनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। ये टेबल सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी। देखिए, पार्टनरशिप में कंपनियां आजाद हैं और रिस्क भी कम है। अलायंस में जुड़ाव गहरा होता है, रिसोर्स और रिस्क दोनों शेयर होते हैं। और जॉइंट वेंचर, इसमें तो एक नई कंपनी ही बन जाती है जहां सब कुछ शेयर होता है और इसीलिए इसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये कोलैबोरेशन क्या है, तो अब असली सवाल पर आते हैं। कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं? आखिर इन पार्टनरशिप्स के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या होती है? देखिए, कोई भी कंपनी यूं ही किसी से हाथ नहीं मिलाती। इसके पीछे ठोस बिजनेस वजहें होती हैं। हो सकता है उन्हें किसी नए देश या नए मार्केट में एंट्री करनी हो, या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे भारी खर्चों को किसी के साथ बांटना हो। कभी कभी एक दूसरे की ताकतों को मिलाकर कुछ नया बनाना होता है। और हाँ, कई बार तो मकसद सिर्फ इतना होता है कि किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में जल्द से जल्द लॉन्च किया जा सके। लेकिन अगर आप इन सभी वजहों को एक साथ देखें तो इनका एक ही बड़ा मकसद निकलता है, अपने कॉम्पिटिटर्स पर एक मजबूत, डिसाइसिव बढ़त हासिल करना। एक ऐसा एडवांटेज बनाना जिसे तोड़ना दूसरों के लिए मुश्किल हो जाए। इसका एक बेहतरीन मॉडर्न उदाहरण देखिए। नेटफ्लिक्स भारत में जियो के साथ पार्टनरशिप करता है। इससे क्या होता है? जियो के करोड़ों यूजर्स को उनके मोबाइल प्लान के साथ ही नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। अब सोचिए, नेटफ्लिक्स को बैठे बैठाए करोड़ों कस्टमर्स मिल गए और दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए अब मुकाबला कितना मुश्किल हो गया। ये एक मास्टर स्ट्रोक है।
अच्छा, स्ट्रैटेजी की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा। आखिर इन सब टीम अप से कंपनी के फाइनेंस पर, उसकी बैलेंस शीट पर क्या असर पड़ता है? इसका सबसे बड़ा फाइनेंशियल फायदा यही एक लाइन में छिपा है। कंपनियां बिना नई फैक्ट्री बनाने में करोड़ों खर्च किए या बिना नए ऑफिस खरीदने के बोझ के तेजी से ग्रो कर सकती हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट ग्रोथ, यानी कम पैसे में ज्यादा विकास। चलिए इस फाइनेंशियल स्कोरकार्ड पर एक नजर डालते हैं। जब एक कंपनी को पार्टनर के कस्टमर्स मिलते हैं तो सीधा सीधा रेवेन्यू बढ़ता है। जब R&D और मार्केटिंग जैसे खर्चे बढ़ जाते हैं तो कॉस्ट कम होती है। और अक्सर तो ऐसा होता है कि जैसे ही किसी बड़ी डील की खबर मार्केट में आती है, कंपनी के शेयर की कीमत भी उछल जाती है। यानी हर तरफ से फायदा। चलिए अब एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी देखते हैं, गूगल और फॉक्सकॉन, दो ऐसे ग्लोबल दिग्गज जिनका कोलैबोरेशन दिखाता है कि ये सारे फाइनेंशियल सिद्धांत असल में कैसे काम करते हैं। कहानी बहुत सिंपल है। गूगल को अपना पिक्सेल फोन बनाना था, लेकिन उसके पास फोन बनाने की फैक्ट्री या एक्सपर्टीज नहीं थी। दूसरी तरफ थी फॉक्सकॉन, दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, जो एप्पल पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। तो दोनों ने हाथ मिलाया। गूगल को बिना एक भी ईंट लगाए वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग मिल गई और फॉक्सकॉन को एप्पल के अलावा एक बड़ा दमदार क्लाइंट मिल गया, जिससे उसका रिस्क कम हुआ। ये एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन थी। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए एक आखिरी विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। और यही आज का सबसे बड़ा टेक अवे है। आज की कॉम्प्लेक्स बिजनेस दुनिया में मैं सब कुछ अकेले कर लूंगा वाली सोच हमेशा काम नहीं करती। एक सही पार्टनर, एक सही अलायंस या एक सही जॉइंट वेंचर अकेले चलने से कहीं ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा प्रॉफिटेबल और कम रिस्की हो सकता है। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी दो अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनियां हैं जो अगर एक साथ आ जाएं तो वो कुछ ऐसा बना सकती हैं जो आज दुनिया को बदल दे? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, जाने से पहले कमेंट्स में बताइए कि अगला एनालिसिस आपके स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। और याद रखिए, हम यहां सिर्फ स्टॉक्स पर चर्चा नहीं करते, बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते भी हैं, ताकि आप खुद एक बेहतर एनालिस्ट बन सकें। तो ऐसी ही गहरी लर्निंग और मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.